बहुत अहम टॉपिक है हार्डेंड क्रिमिनल की बेल। हार्डेंड क्रिमिनल किसे करार दिया जा सकता है, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसला जात में तशरीह की है, ये इस हवाले से एक भरपूर आर्टिकल नेशनल लैंग्वेज उर्दू में मेरी किताब कानून की हकमियत जो है उसमें मौजूद है। ये आर्टिकल नंबर 11 यहाँ पे दिया हुआ है, पेज नंबर 81 पे, यहाँ से भी आप ले सकते हैं और ये आर्टिकल आपको डाउनलोड भी कर सकते हैं मेरे ब्लॉग पे जाकर। खतरनाक मुजरम करार दिए जाने की जमानत की बाबत सुप्रीम कोर्ट की तशरीह, ये है टॉपिक। जब भी हार्डेंड या खतरनाक क्रिमिनल के हवाले से बात की जाती है तो ये तयशुदा अमर है कि ऐसा मुजरिम जो कि इतना खतरनाक है, वो इंसानियत के लिए शदीद खतरा है और वो आम इंसानों के साथ नहीं रह सकता। ऐसे मुजरिमों के हवाले से कानून को सख्त फैसले करना पड़ते हैं, क्योंकि इस तरह के मुजरिम माशरे की समाजी, इमरानी, अखलाकी, माशी और मजहबी इक़दार के लिए हरदम शदीद खतरे का बायस बने रहते हैं। ऐसा शख्स जो कि ऐसे केस में मुल्ज़म ना हो, जो कि नाकाबिले जमानत हो, अगर उस शख्स को बगैर वारंट गिरफ्तार किया गया हो या किसी पुलिस ऑफिसर ने जो कि थाना का इंचार्ज हो उन्हें गिरफ्तार किया हो, ऐसे शख्स को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। ऐसा मुल्ज़म जिस पर कत्ल का इल्जाम हो और उस जुर्म की सजा मौत हो और उसको गिरफ्तार हुए 1 साल से जायद का अरसा गुजर चुका हो और उसका ट्रायल अभी तक मुकम्मल ना हुआ, यानी ट्रायल कंक्लूड नहीं अभी तक हो सका, ऐसा शख्स जिसको सजाए मौत की सजा हुई हो और वो मुल्ज़म मुसलसल 2 साल से जायद अरसा तक जेल में और अभी तक उसके केस का ट्रायल मुकम्मल ना हुआ हो, तो उसको जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। ये तो मुख्तलिफ सजाओं के साथ रिहाई जो बेल ली जाती है कि अभी तक ट्रायल अगर कंक्लूड नहीं हुआ तो बेल पर रिहा कर दिया जाए। अगर मुल्ज़म के केस की तफ्तीश किसी भी सतह पर हो और कोई भी वजह ना हो कि यकीन किया जा सके कि मुल्ज़म से ऐसा जुर्म सरजद हुआ है जो कि नाकाबिले जमानत है या अभी तक ट्रायल मुकम्मल ना हुआ है या केस की मजीद तफ्तीश होना बाकी है, तो उसकी जमानत हो सकती है। अगर किसी वक्त भी किसी मुल्ज़म का ट्रायल नाकाबिले जमानत केस में हुआ हो और अभी तक फैसला ना आया हो और ये बात करीने कियास हो कि मुल्ज़म कसूरवार साबित नहीं हो सकेगा, तो उस मुल्ज़म की जमानत ले ली जाएगी। तो ये अब देख लें कि अगर तो ट्रायल मुकम्मल नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है बाकी नज़र में कि ये फैसला जो है मुल्ज़म के हक में आएगा, मुल्ज़म कसूरवार साबित नहीं हो सकेगा, तो फिर भी उसकी बेल ले ली जाती है। जगत राम बनाम रियासत 1997 सुप्रीम कोर्ट पेज 36 ये अथॉरिटी है जी के मुताबिक ऑर्डर 4 ऑफ 1979 के तहत मज़कूरा केस में मुल्ज़म पहले से भी किसी मुकदमे में मुलव्वस ना है और ना किसी जुर्म की सरगर्मी में पहले से मुलव्वस रहा है, इसलिए खतरनाक मुजरिम की सफ में नहीं गर्दाना जा सकता। इस हवाले से सिर्फ हकीकत यह है कि मुल्ज़म से हीरोइन बरामद हुई जो कि मुबैना तौर पर वो गधा गाड़ी पर ले जा रहा था। इस बना पर मुल्ज़म को सख्त गिर या खतरनाक मुल्ज़म नहीं गर्दाना जा सकता। जो मुबैना जुर्म हुआ है उसकी सजा उम्र कैद है, अभी ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ, ना ही मुस्तकबिल करीब में ट्रायल मुकम्मल होता नजर आ रहा है। मुल्ज़म को कैद में 1 साल से जायद का अरसा हो चुका है। अपील की इजाज़त की पिटीशन को अपील में बदल दिया जाता है जिसकी इजाजत दी जा चुकी थी और मुल्ज़म की जमानत भी ली जाती है। ये जी मज़कूरा मुकदमा की समाअत जो है सुप्रीम कोर्ट में हुई और उसको बेल दे दी गई। इस केस का फैसला लिखते हुए ऑनरेबल जज ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के 2/5/1995 के फैसले के खिलाफ अपील करने की इजाजत मांगी गई है, जिस फैसले में मुल्ज़म की जमानत 3 प्रोविजो सेक्शन 497 सब सेक्शन CRPC 1 PC के तहत नहीं दी गई कि मुल्ज़म खतरनाक मुजरिमों की सफ में शामिल है। हमने इस केस में एडवोकेट जनरल सिंध को 1/8/1995 को नोटिस जारी किए और दरख्वास्त गुजार और सरकार के वकील साहबान का मौक़िफ़ सुनने के बाद इस पिटीशन को अपील में बदल दिया और इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। पिटीशनर 9/9/1993 को हदूद आर्डर के
25 किलोग्राम हेरोइन को गधा गाड़ी पर ले जाने के जुर्म में गिरफ्तार हुआ। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अदालत ये करार दे रही है कि इसकी कोई साबका हिस्ट्री नहीं है, कन्विक्टेड नहीं है, तो इसे हमने हार्डेंड क्रिमिनल नहीं कह सकते, क्योंकि हार्डेंड क्रिमिनल की वजह से बेल फिर नहीं हो पाती। पिटिशनर ने ट्रायल कोर्ट में जमानत की दरखास्त इस बना पर दायर की कि पिटिशनर 1 साल से ज्यादा अरसा से जेल में है और अभी तक केस का फैसला ना हो पाया है, जो कि ट्रायल कोर्ट ने 22/9/1994 को मुस्तरद कर दी। बाज़ पिटिशनर ने हाई कोर्ट में रसाई हासिल की, लेकिन वहां भी इसकी दरखास्त जमानत रद्द कर दी गई। हाई कोर्ट के फादर जज साहब ने 3rd प्रोविजो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 497 मजमूआ ज़ब्ता फौजदारी के तहत इस बना पर दरखास्त बंद रोकी कि मुल्ज़िम ने दिन के वक्त हेरोइन को ले जाकर खुद को खतरनाक और सख्त गिर क्रिमिनल साबित किया है। यानी कि ट्रायल कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी उसकी जमानत खारिज कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जाकर इसलिए उसकी जमानत नहीं ली गई। फाजिल हाई कोर्ट के जज साहबान ने इस बात को भी फैसले के दौरान मद्देनजर रखा कि हेरोइन ले जाने के जुर्म की सजा मुल्ज़िम की कैद के दौरान बढ़ा दी गई है और अब एक तरमीम के तहत जो कि 7/8/1994 को हुई है, उससे अब सजाए मौत कर दिया गया है। दरखास्त गुजार के फाजिल वकील ने कहा कि दरखास्त गुजार कभी भी किसी मुजरमाना कार्रवाई में मुलव्वस नहीं रहा। अब ये बताया जा रहा है कि ये हार्डेंड क्रिमिनल नहीं है, जिसकी वजह से हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट इसको बेल नहीं दे रहे। और रिकॉर्ड ये बात जाहिर करता है कि ना ही दरखास्त गुजार के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस देने समात है। दरखास्त गुजार के वकील ने मजीद ये कहा कि कहीं भी ये साबित नहीं होता कि उसने इस अंदाज में एक्ट किया है जिससे वो हार्डेंड क्रिमिनल या खतरनाक क्रिमिनल गर्दाना जा सकता है। आखिर में दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि दरखास्त गुजार 9/9/1993 को गिरफ्तार हुआ था और चंद दिनों के बाद उसको गिरफ्तार किए जाने का अर्सा 2 साल हो जाएगा और 11 गवाहान में से सिर्फ 2 गवाहान की गवाही अदालत ने अभी तक ली है। नाज़रीन करम, यहाँ पे एक बात मैं अर्ज करता चलूँ कि हमारा प्रोसिक्यूशन का निज़ाम इंतहाई ऑब्सोलीट है, इंतहाई नाकारा है। उसकी वजह ये है कि सरकारी वकला जो हैं आम तौर पर इसमें सिफारशी लोग भर्ती हो जाते हैं, सियासी बुनियादों पर भर्ती हो जाते हैं, नेपोटिज्म की वजह से भर्ती होते हैं और वो प्रॉपर काम नहीं करते। उनका मकसद सिर्फ जो है ना वो हवस पूरी करना होता है, जो कि वो पैसे के जरिए पूरी करना चाहते हैं। तो इस 2 गवाहान की जनाब 2 साल के अरसा में गवाही मुकम्मल अदालत ने ली। मुल्ज़िम की तरफ से जमानत पर रिहाई उसका इस बना पर हक है कि केस का फैसला उनमें ताखीर है। जमानत पर रिहाई की मुखालफत सिर्फ इस बना पर की जा सकती है कि केस के ट्रायल के फैसले में किसी तरह मुल्ज़िम या उसकी मां पर कोई और शख्स हायल है। इस बना पर मुल्ज़िम की जमानत पर रिहाई नहीं दी जा सकती, बेशक 2 साल में ट्रायल मुकम्मल ना भी हुआ। अगर मुल्ज़िम पहले से ऐसे मुकदमे में सजा याफ्ता हो जिसकी सजा उम्र कैद या सजाए मौत हो या अदालत की राय में मुल्ज़िम को हार्डेंड क्रिमिनल, खतरनाक क्रिमिनल या दहशतगर्दी में मुलव्वस पाया गया हो, इससे साफ जाहिर होता है कि 497 सब सेक्शन 1 मजमूआ ज़ब्ता फौजदारी के तहत जमानत उस वक्त मनसूख की जा सकती है जब मुकदमे का ट्रायल मुकर्रर 2 साल में मुकम्मल ना हो या पहले से अदालत की तरफ से उसे ऐसे मुकदमे में गुनाहगार करार दिया गया हो जिस जुर्म की सजा उम्र कैद या सजाए मौत या अदालत ये समझती है कि मुल्ज़िम हार्डेंड क्रिमिनल, खतरनाक क्रिमिनल या दहशतगर्दी में मुलव्वस पाया गया है। मोहम्मद हनीफ बनाम सरकार PLD 1986 कराची 437 के मुताबिक मुल्ज़िम को हार्डेंड क्रिमिनल, खतरनाक क्रिमिनल या दहशतगर्दी में मुलव्वस पाया जाना करार दे दिया। अदालत की तरफ से इन शवाहद की बना पर जो कि बेल एप्लीकेशन के सूरत में अदालत के सामने फाइंडिंग्स आई हैं या दीगर तरीकों से अदालत के में ऐसी फाइंडिंग्स आती हैं। इस केस में मुल्ज़िम को पेंडिंग मुकदमात में हार्डेंड क्रिमिनल या खतरनाक क्रिमिनल करार दे दिया जा रहा है और साथ ये भी कि मुल्ज़िम ने अपनी सगी बहन की बेटी को रेप किया है। इस बिना पर 4th प्रोविजो ऑफ सेक्शन 97 सब सेक्शन 1 मजमूआ ज़ब्ता फौजदारी के तहत अदालत ने उसकी जमानत को डिक्लाइन किया है। जलाल बनाम अल्लाह यार केस 1993 SCMR 525 के मुताबिक इस अदालत ने लीव ग्रांट कर दी थी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऐसा किया था। उस केस में अदालत ने मुल्ज़िम को हार्डेंड और खतरनाक क्रिमिनल करार दिया था। हालांकि मुल्ज़िम ने 2 अफराद को इंतहाई जालिमाना तरीके से कत्ल किया था। इस अदालत ने आखिरकार अपील डिसमिस कर दी थी और हाई कोर्ट के जमानत लिए जाने के फैसले 3 प्रोविजो सेक्शन 1 497 मजमूआ ज़ब्ता फौजदारी को बरकरार रखा था, क्योंकि मुकदमे के शवाहद ये साबित नहीं करते थे कि मुल्ज़िम हार्डेंड क्रिमिनल या खतरनाक क्रिमिनल है। अगरचे मुल्ज़िम ने 2 अफराद को कत्ल किया था, लेकिन मुल्ज़िम से ऐसा सिर्फ एक गोली चलने से हुआ। FIR से यह साबित नहीं होता कि मुल्ज़िम क्रिमिनल फितरत का मालिक है।
किसी और जुर्म में भी पहले से शरीक है। इस वक्त जो केस हमारे सामने है, इससे ये शवाहद मिलते हैं कि मुलज़म पहले से सजा याफ्ता ना है, ना ही इसके खिलाफ किसी और जुर्म में पहले से शरीक है, ना इस वक्त जो केस हमारे, इससे ये शवाहद मिलते हैं कि मुलज़म पहले से सजा याफ्ता ना है, ना इसके खिलाफ किसी केस में कहीं प्रोसिक्यूशन हुई। सिर्फ ये कि मुलज़म पर यह इल्जाम है कि मुलज़म दिन की रोशनी में गदा गाड़ी पर हेरोइन ले जा रहा था। इससे ये नहीं करार दिया जा सका मुलज़म हार्डन क्रिमिनल या खतरनाक क्रिमिनल है। ऐसा कोई मुआद भी अदालत के सामने पेश नहीं किया गया जिससे ये साबित हो कि मुलज़म हार्डन क्रिमिनल या खतरनाक मुलज़म के साथ में शामिल है। जिस जुर्म में मुलज़म जेल में है उस जुर्म की ज्यादा से ज्यादा सजा उम्र कैद और मुलज़म 1 साल से ज्यादा अरसे से कैद में है और मुस्तकबिल करीब में ट्रायल मुकम्मल होने का इम्कान भी नहीं है। और FIR के मुताबिक 11 गवाह में से सिर्फ 2 की गवाही अदालत में हुई है। जज साहबान ने फैसले में लिखा कि हम दरखास्त मंजूर करते हुए दरखास्त गुजार का ट्रायल मुकम्मल न होने की बिना पर जमानत मंजूर करते हैं। दरखास्त जमानत 2 लाख की छोटी पर ग्रांट की जाती है। इस मुकदमे में अदालत ने मुलज़म को जमानत पर रिहा करने का हुक्म फरमा दिया। वजह इसमें यह बयान की कि ये दुरुस्त है कि मुलज़म को हार्डन क्रिमिनल कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा साबित नहीं हो पाया और मुकदमे का ट्रायल भी मुकम्मल नहीं हुआ और मुलज़म को अभी इस मुकदमे में सजा भी नहीं हुई। नाज़रीन इकराम, ये बड़ा अहम टॉपिक है कि बेल डिक्लाइन करते वक्त हार्डन क्रिमिनल कहा जाता है कि ये खतरनाक मुजरम है और इसलिए ये जो हमने केस लॉ आपकी खिदमत में इसमें पेश किया है, इस केस लॉ में जो 1997 SMER 36 है, इसमें ये बात साबित की गई है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो इस केस बिना पर नहीं जमानत ले रहे कि जनाब ये हार्डन क्रिमिनल है, लेकिन 2 साल होने को आए हैं और उसका ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ और गवाहान जो हैं 11 के करीब, जिसमें से 2 गवाहान को जो है वो पेश किया गया है। तो ये और उसकी कोई साबका हिस्ट्री भी नहीं है, कोई नॉन कन्विक्टेड है पहले से, कोई इस तरह के हीनियस क्राइम में वो मुलव्वस नहीं है, ना दहशतगर्दी की दफात है। तो ऐसे शख्स को हम हार्डन क्रिमिनल नहीं कह सकते। इसमें फिर दूसरे केसेस का भी हवाला दिया जिसमें वो बहन की बेटी के साथ रैप का केस और 1-2 और केसेस की रेफरेंस जज साहब ने दी है। ये जो मैंने आपकी खिदमत में ये केस पेश किया है, इससे बात ये वाज़ेह होती है कि हार्डन क्रिमिनल के पैरामीटर्स क्या हैं, किन बुनियादों पर हम किसी मुलज़म को हार्डन क्रिमिनल कह सकते हैं। दोस्तों, बेल का जो असूल है वो ये है कि बेल में ये देखा जाता है, हार्डन क्रिमिनल के हवाले से वो अपने तफसीलन बात सुनी, केस लॉ देखा और मेरा रिसर्च बेस्ड आर्टिकल भी मैंने आपको सुनाया जो मेरी किताब कानून की हकमियत में है। इसी तरह का आर्टिकल मेरी नई किताब कानून और अवाम में भी है जो कि 2020 में शाया हुई, 2022 में शाया हुई। अदालत की ये कोशिश होती है कि किसी भी बंदे को, किसी भी मुलज़म को नाहक बिहाइंड द बार ना रखा जाए, गिरफ्तार ना किया जाए, नज़रबंद ना किया जाए, जेल में ना रखा जाए। इसके लिए वो तमाम तार जो है ना वो पहलू देखती है। अब हार्डन क्रिमिनल अगर तो वो सोसाइटी के लिए ख़तरनाक नहीं है और उसका कोई साबका रिकॉर्ड भी नहीं है तो उसे फिर आप हार्डन क्रिमिनल नहीं कह सकते।